नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा या जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम एंटर करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। तो देखिए जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो जो यूज़र के अंडरस्टैंडेबल डेटा होता है उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करने वाले डेटा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के समझने लायक डेटा में। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज़र कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। तो देखिए जो यूज़र है वो कंप्यूटर से इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइस that communicates the result of data processed by the computer and converts that digital information into a form that humans can easily read and understood is called। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और सीपीयू के द्वारा इस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो देखिए जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको यूज़र के अंडरस्टैंडेबल डेटा जो है उसमें फिर से कन्वर्ट करते हैं कौन, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रोसेस्ड डेटा को यूज़र के समझने लायक डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए फर्स्ट में देखिए माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जबकि जो मॉनिटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सी में देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन में देखिए माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन तो ये भी क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए बोथ सी एंड डी, तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी और डी दोनों में क्या है, सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमें बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक का यूज़ हम कंप्यूटर वीडियो गेम्स खेलने के लिए करते हैं, जबकि जो डिजिटाइजर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। डिजिटाइजर का काम क्या होता है, तो देखिए जो ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती हैं, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में चेंज करने का कार्य करते हैं कौन, डिजिटाइजर। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स टू दी कंप्यूटर। तो देखिए कीबोर्ड का जो यूज़ है वो टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, नंबर्स को इनपुट करने के लिए या कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की जो टोटल संख्या है वो 12 होती है। F1 से F12 तक की जो कीज होती हैं उनको फंक्शन कीज के नाम से हम जानते हैं। तो फंक्शन कीज की जो संख्या है वो कितनी होती है, 12 होती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज कीज। तो देखिए जो कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कीज हैं इनको मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जाना जाता है। कॉम्बिनेशन
या मॉडिफायर कीज के नाम से जाना जाता है। इनका जो यूज है वो जो अन्य कीज के साथ में इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं, तो इनका जो यूज़ है वो किसी अन्य कीज के साथ में इनका यूज किया जाता है। तो इनको मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज के नाम से हम जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि फंक्शन कीज कौन सी होती हैं, F1 से F12 की जो कीज हैं उनको फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, जिन पे अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर भी छपे होते हैं और नंबर भी होते हैं, उनको अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से हम जानते हैं। जबकि मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती हैं, तो कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट ये जो कीज हैं इनको हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। तो देखिए शिफ्ट की का जो यूज है वो हम कैरेक्टर को अपर या लोअर केस में बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए जैसे मान लो यदि कैप्स लॉक हमारा ऑन है और यदि जो अल्फ़ाबेटिकल हैं वो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहे हैं, तो यदि मैं शिफ्ट के साथ में ए को प्रेस करूंगा तो फिर वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और यदि कैपिटल लेटर में टाइप हो रहे हों और फिर मैं शिफ्ट के साथ ए को दबाऊंगा तो फिर वो लोअर केस में टाइप होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपर केस या लोअर केस में कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हम कौन सी की के साथ में प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस इज। तो देखिए जो माउस है वो एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो माउस है वो पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है वो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस। तो देखिए ऑप्टिकल माउस में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए ऑप्टिकल जो माउस है उसमें जो सोर्स होता है वो लाइट होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्टिकल माउस में लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। तो देखिए जो वायरलेस माउस होते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए वेबकैम एंड माइक्रोफोन दोनों ही इनपुट डिवाइसेस है। बारकोड रीडर एंड स्मार्ट कार्ड रीडर, तो ये भी दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। जबकि देखिए मॉनिटर एंड प्रिंटर ये दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस नहीं हैं। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मॉनिटर एंड प्रिंटर नॉट इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सॉरी यहाँ पर कार्ड नहीं कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है MICR, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर ये सभी जो है वो क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोजेक्टर इज एन डिवाइस दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन ए लार्ज फ्लैट सरफेस। तो देखिए प्रोजेक्टर की हेल्प से हम कंप्यूटर के द्वारा जो इमेज जनरेट की हुई होती हैं उनको फ्लैट सरफेस पर बड़े साइज में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये कैसी डिवाइस होती है, ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द OCR स्टैंड्स फॉर, तो देखिए जो OCR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो OCR है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द OMR स्टैंड्स फॉर, तो देखिए OMR जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, या फिर हम रिकॉग्नाइजेशन की जगह रीडर भी बोल सकते हैं। तो OMR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द MICR स्टैंड्स फॉर, तो देखिए MICR इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। देखिए जो डिजिटल कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए कौन से ग्रुप में जो है वो सभी की सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर और प्रिंटर ये क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए जो कीबोर्ड है वो क्या है एक इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी सभी के सभी जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस नहीं हैं। इसमें देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर तीनों ही जो हैं वो क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है यहाँ पर सही है, इस ग्रुप में सभी के सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए LCD ये एक आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और CRT ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। CRT एक मॉनिटर का टाइप होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ऐसे ही प्रिंटर और LCD ये भी क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टच स्क्रीन है इसका यूज जो है वो इनपुट के लिए करते हैं और आउटपुट के लिए भी इसका यूज होता है, तो ये अकेली आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। तो देखिए जो पिक्सल की संख्या होती है, टोटल नंबर जो होते हैं पिक्सल के, उनको रेजुलेशन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर की स्पीड को मापने की जो यूनिट्स होती हैं वो CPM, PPM और LPM ये सभी जो हैं वो जो प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को मापने की यूनिट्स हैं। CPM इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, और PPM इसकी फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट, और ऐसे LPM इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन पर मिनट। तो ये सभी जो हैं वो प्रिंटर की स्पीड को मापने की यूनिट्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड। तो देखिए जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट इज। तो देखिए USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि USB इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड एग्जिट्स फिजिकली एंड इज ए मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन दैट प्रेजेंटेड ऑन ए डिस्प्ले डिवाइस। तो देखिए जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, जो कि परमानेंट कॉपी होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो डिस्प्ले पर हमें
कॉपी दिखाई देती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं, और प्रिंटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्कैनर स्कैन्स। तो देखिए जो स्कैनर है वो पिक्चर और टेक्स्ट इन दोनों को ही स्कैन करता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम माउस की कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो राइट क्लिकिंग का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द की एंड द की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो देखिए जो मॉडिफायर कीज होती हैं, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, उनका यूज हम किसी अन्य कीज के साथ में करते हैं। तो कंट्रोल, ऑल्ट और जो शिफ्ट कीज होती हैं, है नहीं यहाँ पर, यदि वो भी होती तो वो भी मॉडिफायर कीज ही होती है। तो देखिए जो कंट्रोल और जो ऑल्ट की है, ये इनका यूज जो है वो अन्य कीज के साथ में इनका यूज किया जाता है शॉर्टकट्स या किसी स्पेशल टास्क को बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन वी हैव टू गिव स्पेस बिटवीन दी टू वर्ड्स वाइल टाइपिंग ऑन ए पीसी वी हैव टू प्रेस ए की नोन एज। तो देखिए किन्हीं दो वर्ड के बीच में हमें यदि स्पेस देना है तो उसके लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे नीचे जो लंबी की होती है, सबसे लंबी की, वो स्पेस बार होती है, जिसका यूज हम वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच करेक्टर। तो यदि देखिए शिफ्ट की का बिना यूज किए हुए यदि सभी जो करेक्टर्स हैं उनको यदि हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, तो कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कैप्स लॉक की है वो किस टाइप की होती है, तो ये टॉगल कीज इसको कहते हैं। टॉगल कीज से मतलब क्या होता है कि एक ही की जो है वो दो अलग अलग कार्य करती है। एक बार प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होंगे, फिर से यदि हम उसी की को प्रेस करते हैं तो फिर से कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। तो मतलब ऑन और ऑफ दोनों जो है वो एक ही की के द्वारा होते हैं। ऐसी कीज को हम टॉगल कीज कहते हैं। तो कौन कौन सी कीज होती हैं टॉगल कीज, तो कैप्स लॉक की है, नम लॉक की है, स्क्रॉल लॉक है, पॉज की है। तो ये जो सभी कीज हैं वो टॉगल कीज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पावरफुल कीज दैट लेट यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। तो देखिए यदि हमें किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट होना हो तो उसके लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरो की कैन बी यूज टू। तो देखिए जो एरो कीज हैं उनका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो एरो कीज का जो यूज है वो कर्सर को मूव कराने के लिए हम करते हैं। तो मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रिंटेड लाइन्स होती हैं इनको किस नाम से हम जानते हैं, तो इनको हम बारकोड्स के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, तो BCR के द्वारा इनको स्कैन किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन। तो देखिए किसी भी आइटम को या आइकन को यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो माउस की कौन सी टर्म को हम यूज करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज हम करते हैं। तो माउस को जिस भी आइटम को हमें मूव कराना हो उसके ऊपर रखकर लेफ्ट जो बटन है उसको दबाए रखते हैं और ड्रैग करते हुए जहाँ पर उसको ले जाना है वहाँ ले जाकर उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज।
तो देखिए जो हार्ड कॉपी होती है वो डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड ऑन प्रिंटर कॉपी होती है, तो प्रिंटर से जो निकाली गई कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू सिलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज। तो देखिए जो माउस का एरो होता है उसको यदि हम टेक्स्ट के ऊपर मूव कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाईलाइट कहते हैं। जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन यूज द टैब की टू। तो देखिए जो टैब की है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, तो इसके लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। और इंडेंट ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो मॉनिटर है वो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। तो देखिए यदि हम चाहते हैं कि जो नंबर पैड है वो एरो की तरह कार्य करे, एरो की तरह एक्ट करे, तो उसके लिए हम कौन सी की को प्रेस करेंगे, तो नम लॉक को प्रेस करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। तो देखिए जो जॉयस्टिक है उसकी हेल्प से गेम खेलना जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। तो हमें ये बताना है कि जो न्यूमेरिकल कीपैड होता है उस पर इनमें से कौन सी की नहीं होती है। तो देखिए डिलीट, एंटर और नम लॉक ये जो सभी कीज हैं वो न्यूमेरिकल कीपैड के पास में हमें मिलती हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो न्यूमेरिकल कीपैड पर नहीं होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज ए। तो देखिए कंप्यूटर की जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है वो उसकी डिस्प्ले होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वीडियो मॉनिटर है वो एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर इज बाय। तो देखिए कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट करने का जो जनरल मेथड होता है वो किसके द्वारा होता है, वो कीबोर्ड के द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द ऑड वन। तो हमें इनमें से जो ऑड है, अलग है, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।